शांति। तो आज से एक नई श्रृंखला हम चालू कर रहे हैं। अंतिम समय की सेवा, मनसा सेवा। स्पार्क की ये किताब है। स्पार्क की ये किताब में बाबा के महावाक्यों का संकलन है। मुरली है 19 जुलाई 1971। बाबा कह रहे हैं, सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रोब नहीं रहेगा। सेवाधारी सदैव नम्रचित निर्माण रहता है और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। और सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो। सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले। वह कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे। निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो मुरली है 19 जुलाई 1971। बाबा कह रहे हैं, सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रोब नहीं रहेगा। सेवाधारी सदैव कैसा होता है? नम्रचित्त। सेवाधारी अर्थात नम्रचित्त, अपनी नम्रता से दूसरों को भी झुकाने वाला। स्वयं झुकेगा, इसलिए ही दूसरों को झुका सकेगा। अहंकार नहीं। कल की मुरली में था ना, देहभान घमंड में लाता है, अहंकार में लाता है और ऊंचा समझते हैं। पर ये अहंकार, ये घमंड गिराने वाला है। नम्रचित्त नहीं तो सेवा भी नहीं। तो सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रोब नहीं रहेगा। सेवा तो कर रहे हैं, परंतु उस सेवा में रोब है। ये भाव है कि मैं ऊंचा हूं, होलियर देन धाउ एटीट्यूड। अंग्रेजी में कहते हैं, तुमसे अधिक मैं पवित्र हूं, तुमसे अधिक मैं श्रेष्ठ हूं। होलियर देन धाउ एटीट्यूड। तो सेवाधारी अर्थात नम्रचित्त, निर्माण, कोई मान की कामना नहीं। और अपने घर को भी घर नहीं, लेकिन क्या कर देगा? सेवा स्थान समझेगा। जहां हम रहते हैं, जहां हम है, वो जगह सेवा स्थान बन जाए। ऐसा सेवा के प्रति प्यार या ऐसा स्वयं को संपन्न बनना है तो स्वतः ही दाता बनना चालू हो जाएंगे। जहां हम है, जहां हम जाए, वो सेवा स्थान बन जाए। तो सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रोब नहीं रहेगा। पहली बात, सेवाधारी सदैव अपने आप को नम्रचित्त। मनुष्य का अहंकार ऐसा है कि वो कभी भी तृप्त नहीं होता। कल तो बाबा ने कहा था ना, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इन चीजों के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो संपन्न और दूसरा दाता। अगर कोई संपन्न है परंतु देता नहीं है तो वो भी संतुष्ट नहीं कर सकेगा। तो संपन्न भी और दाता भी, दोनों ही चीजें साथ साथ चले। एक तरफ स्वयं को संपन्न बनाना और दूसरी तरफ देना। अगर देंगे नहीं तो भी स्वयं संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। एक तो ये बात। दूसरा, नम्रचित्त। मनुष्य का अहंकार ऐसा है, कभी तृप्त नहीं होता है, कभी शांत नहीं होता है। कितना भी मान दो उसे, मान की कामना कभी कम होती है क्या? और चाहिए मान।
अहंकारी व्यक्ति को कितना भी मान मिल जाए उसे कम ही लगता है। शरीर छोड़ दे तो काम हो जाता है। क्या शरीर छोड़ दे तो फिर मान खत्म। तो ये जो मान की कामना है ये नम्र चित्त नहीं होने देती, क्योंकि मान की कामना आवेग लाती है, मन में दौड़ाती है। उस मान की प्राप्ति के लिए वो सब कुछ करता है। इसके लिए ऐसा व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता जिसे मान की कामना है। हम जो भी करें वो बाबा को पता है, उसे किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, या दूसरे वो जाने हमने क्या सेवाएं की ये बताने की आवश्यकता नहीं है। नम्र चित्त, निर्माण चित्त। कल की मुरली से जितनी सच्चे सेवाधारी के लक्षण बताए उनमें से ये एक प्रमुख लक्षण है। संपन्न, दाता, ऑलराउंड, एवर रेडी, सर्वशक्तिवान और नम्र चित्त। नशा तो है रूहानी नशा, परंतु साथ साथ नम्र चित्त भी है। एक राजप्रसाद के सामने, राजभवन के द्वार के सामने एक सुबह इतनी सारी भीड़ लगी क्योंकि एक अद्भुत घटना वहां घटी। एक भिखारी वहां आया और उसने अपना भिक्षा पात्र सामने किया और राजा से कहा कि इसमें कुछ भिक्षा दो, परंतु उसने एक शर्त रखी। वास्तव में शर्त तो देने वाला दाता रखता है, परंतु यहाँ जो लेने वाला है उसने शर्त रखी कि मैं एक शर्त है तभी लूंगा। तो वो कहता है कि ये जो पात्र है तब तक देना पड़ेगा जब तक ये भरता नहीं। ये जो भिक्षा का पात्र है तब तक देना पड़ेगा जब तक ये भरता नहीं। और छोटा सा पात्र था। राजा को लगा ये क्या बड़ी बात है। उसने कहा कि अन्न देने के बजाय मैं तुझे सोने और अशर्फिया देता हूं। अब तू ना भी मांगे तो भी मैं दूंगा, क्योंकि उसका अपना अहंकार है। तो दिखाया है कि वो राजा उसको अशर्फिया देता है, सोना देता है। अपने सिपाहियों से कहता है कि उसका जो पात्र है, भिक्षा पात्र, उसमें डालो। सुबह से डालना चालू करते हैं रात तक, फिर भी वो पात्र भरता नहीं है। इतना आश्चर्य होता है सभी को, ऐसा क्या है इस पात्र में कि कितना भी सोना डालो, कितना भी अशर्फिया डालो, परंतु वो पात्र कभी भरता नहीं। राजा का अहंकार चूर चूर हो जाता है, उसके चरणों में झुकता है और कहता है मुझे क्षमा करो, मैंने अहंकार वश ये कह दिया था। और वो साधु वहां से निकल जाता है। राजा फिर जाता है उसके पीछे और आधी रात को उससे मिलता है और पूछता है ऐसा क्या है इस पात्र में कि ये कभी भरता ही नहीं है। किस चीज से बना है ये पात्र जो कभी भी भरता नहीं है। इतना तो इसमें डाला, सारे राज खजाने खाली हो गए, फिर भी ये पात्र नहीं भरा। वो कहता है राजन, इस पात्र में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। एक बार मैं मरघट से गुजर रहा था, शमशान घाट से, तो वहां पर एक खोपड़ी मुझे मिली। बस उसी खोपड़ी से, मनुष्य की खोपड़ी से ये भिक्षा पात्र बनाया हुआ है। ये भिक्षा पात्र मनुष्य का अहंकार है। कितना भी उसमें डालो परंतु ये भरता नहीं है। उसे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। अतृप्त ही रहता है ये पात्र। तो वैसा ही ये मान, ये शान, ये भी वैसा ही पात्र है, कभी नहीं भरता। ये अहंकार, घमंड कभी नहीं भरता। तो सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रोग नहीं रहेगा। सदैव समझो क्या कि मैं सेवाधारी हूं।
सेवाधारी सदैव नम्रचित्त निर्माण रहता है और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन क्या समझना, सेवा स्थान समझना। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, युगलों से मुलाकात में, अपने घर को क्या समझो, सेवा स्थान समझो। अपने घर को क्या समझो, मधुबन समझो। अपने घर को क्या समझो, तीर्थ स्थान समझो। यहाँ से दिव्य गुणों की खुशबू निकले, पवित्रता की खुशबू आत्माओं को आकर्षित करे। और एक दूसरा यहाँ एक सूक्ष्म मनसा का अभ्यास है। हम चाहे कहीं पर भी रहे, एक बार या 2 बार मन से मधुबन के 4 धाम की यात्रा करना। विशेषतर जो मधुबन में रहते हैं वो भी, शरीर से नहीं, मन से। जब सेवा कर रहे हैं, अपने विभाग में हैं, अपने कमरे में हैं, वहां से मन से 4 धाम की यात्रा करना। आबू में रह रहे परंतु मन से 4 धाम की यात्रा करना। उदास हो जाओ तो बाबा से रुरियान करने झोपड़ी में आ जाओ। तो एक बार झोपड़ी में जाना। व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना। शक्तिशाली बनना है तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाना। तो मन से 1 बार या 2 बार 4 धाम की यात्रा करनी मन से। चाहे मधुबन में रहने वाले, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले, चाहे अमृत वेला या अमृत वेले के बाद, या नुमा शाम, या रात को सोते सोते ही अपने अपने कमरे में, अपने अपने बिस्तर पर, भले बाबा के कमरे से ही निकलकर आए हैं, फिर भी 1 बार मन से यात्रा करना है। सूक्ष्म शरीर द्वारा, आकारी शरीर द्वारा, लाइट के शरीर द्वारा, फरिश्ते स्वरूप द्वारा जाकर यात्रा करके फिर आना। ये भी योग का ही एक अभ्यास है। तो बाबा कह रहे, और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझना। घर समझेंगे तो बर्तन बर्तन से टकराएगा, घर नहीं, सेवा स्थान है, यज्ञ है, यज्ञ भूमि है। आश्रम समझना, मधुबन है। जो ध्यान मधुबन में रहता है, जब मधुबन में आते, वही ध्यान जब हम घर में है तो उतना रखना है कि हम कहाँ हैं। ये कोई साधारण घर नहीं है, साधारण स्थान नहीं है, लौकिक। कल की मुरली में था ना, संकल्प और कर्म और बोल कोई भी में भी लौकिकता ना हो, असाधारण हो, अलौकिक हो। तो अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेंगे। और सेवाधारी का मुख्य गुण क्या है आगे? त्याग। बिना त्याग के तपस्या नहीं हो सकती। त्याग और वैराग और तपस्या, ये 3 शब्द है। इन तीनों के अभाव में कोई भी सेवा फलीभूत नहीं हो सकती। राग ना हो मन में, त्याग का भाव हो और तपस्या का वातावरण हमारे आंतरिक जगत में तपस्या चालू हो, और फिर बाहर सेवाएं होती रहे। तो सेवाधारी का मुख्य गुण क्या है? त्याग। सेवा करनी है ना, मनसा सेवा करनी है तो उतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा। एक ही समय पर रोज उठना, ये एक तपस्या है। टाइम भी उठने का जो है सुबह का एक ही हो। ऐसा नहीं आज 3 बजे, कल 3:15 बजे, दूसरे दिन 3:30 बजे, परसों 4:15 बजे, कभी 4 तो कभी 4:30, कभी 4:20, तो कभी बस अभी अमृत वेला पूरा ही होने वाला है तब उठे 4:40। तो एक उसको फिक्स ना करे। एक टाइम जो है कि जिसमें बहुत अच्छी तपस्या हो, उठने का टाइम फिक्स। उस दिन सुनाया था ना 21 दिन की तपस्या। कोई भी नई आदत
बनानी है तो 21 दिन को वही चीज करते रहना, तो आदत बनेगी। जैसे उस किताब का उदाहरण दिया था साइको साइबरनेटिक्स, डॉक्टर मैक्सवेल मार्ट्स ने जो लिखी हुई 1960 में, जो कि पहले की वो प्लास्टिक सर्जन था और बाद में फिर वो साइकोलॉजिस्ट बना। 3 चीजें उसमें बताई है कि उसने देखा कि जो लोगों का पैर काट दिया जाता है किसी भी कारण से, क्योंकि पैर खराब हो गया, गैंग्रीन हो गया, सड़ गया, उनको लगता है कि वो पैर है फैंटम लिम्ब। उनको ये लगता ही नहीं कि हमारा पैर नहीं है, उनको लगता है ये पैर है। 21 दिन इस सत्य को स्वीकार करने को लगता है कि पैर नहीं है, गया। एक तो ये उदाहरण दिया था। दूसरा उदाहरण दिया था जिनका प्लास्टिक सर्जरी होती है और चेहरा बदल दिया जाता है, वो अपने नए चेहरे को स्वीकार करने को उनको 21 दिन लगते हैं। तीसरा उदाहरण दिया था घर का, जब हम नए स्थान पर जाते हैं तो उसको एडजस्ट करने के लिए 21 दिन लगते हैं। और एक बात कही थी, 21 दिन ही क्यों, 3 भागों में विभाजित किया, पहले 7 दिन, बाद के 7 दिन, अंतिम 7 दिन। अब नई आदत डालनी है किसी को, कितने ही बजे उठना है, 3 मतलब 3:15 बजे ही उठना है। तो पहला 7 दिन तो ये जो नई आदत है उसको समझने में लगेगा। शरीर में भी कुछ बदलाव होंगे, शरीर की नींद की वो आवश्यकता, उस नई चीज को समझने में 7 दिन, नई चीज से एडजस्ट करने में अगले 7 दिन, और उसको फिर पूर्ण रूप से धारण करने में अगले 7 दिन। तो कोई भी नई आदत के लिए इस तरह से हम प्लान बना सकते हैं, कोई भी हो फिर वो आदत, कैसी भी हो फिर वो आदत। तो त्याग, तपस्या और वैराग, ये 3 चीजें। तो बिना त्याग के सेवा नहीं हो सकती। हम अगर मनसा सेवा की बात कर रहे हैं, यदि हमें विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करनी है तो हमें उतना ही सूक्ष्म त्याग होगा। फिर वो जो रात का समय है वो भी उतने ही बजे सोने का फिक्स हो। ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ करने में लग गए, नई चीजें, दिन भर समय नहीं मिला तो ये किया वो किया, इधर सोशल नेटवर्क, इंटरनेट का जगत, वो सबसे ज्यादा आकर्षण करता है आत्मा को। कब आकर्षण करता है? दिन भर इतना नहीं करता है, रात में करता है, जब थोड़ा खाली रहते हैं, जब एकाग्र होते हैं और जो थोड़ा एकांत में होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है, तब व्यक्ति उन सब साधनों के पीछे जाता है। वो कब 10 के 10:30 और 10:30 से कब 11:15 और 11:15 से कब 11 और 11 से कब 11:15 और 11:30 हो जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता। जब सोने की विधि ही गलत है तो उठकर मनसा सेवा कैसे करेंगे? क्या मनसा सेवा ऐसा है कि बस उतनी कर लिया और हो गया? उस मनसा सेवा की तैयारी चाहिए। मनसा कैसी है, स्थिति कैसी है? 86 की एक मुरली में बाबा ने कहा है, अब वाचा की सेवा बहुत कर ली, अब वृत्तियों से वृत्तियों को परिवर्तन करो, संकल्प से संकल्प को परिवर्तन करो। उन्हें भी एक दिन पता चलेगा, वो आत्माएं भी फिर शर्मसार होगी। जो अब कहती है ये संभव नहीं है, जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट देखेगी तब। तुम्हें अब ये सेवा करनी है, समय की मांग अब इस सेवा की है। इस किताब के सबसे अंतिम भाग में यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है। ये मुरली है 10 दिसंबर 1978 की, किताब के सबसे पीछे। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी भी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाना चाहे तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। विशेष मधुबन निवासियों से मुलाकात। बाबा कह रहे हैं, मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी भी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा एक संकल्प ले लिया और वाइब्रेशंस फैलाना चाहे तो एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। एक ही स्थान पर बैठे हैं और सारे विश्व की सेवा हम करते रहे।
ऐसी सेवा के लिए मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। कल की मुरली में था, मनसा में भी विघ्न ना हो, संकल्प में भी विघ्न ना हो। संगम युग श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का समय हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने वाली आत्माएं हो, तुम अधिकारी आत्माएं हो। जो इन स्मृति में रहती है वो समर्थ आत्मा बन जाती है, जो समर्थ है वो माया जीत बन जाती है, जो माया जीत है वो विघ्न विनाशक बन जाती है। मन में भी संकल्प में भी कोई विघ्न ना हो। कल की मुरली 4th पैराग्राफ, निर्मल शांता दादी से मुलाकात। मन में भी कोई, संकल्प में भी कोई विघ्न ना हो, संकल्प में भी विघ्न ना हो। कैसी तपस्या चाहिए इसके लिए, कैसा त्याग चाहिए उसके लिए, वो त्याग भी कितना सूक्ष्म होना चाहिए। क्या इसका आभास है? जब तक वह त्याग नहीं, हम सोच भी नहीं सकते कि हमें मनसा सेवा करनी है, विश्व की श्रेष्ठ सेवा करनी है, एक स्थान पर बैठकर विश्व की सेवा करनी है। सेवाधारी का कर्तव्य है। तो त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हैं। तपस्या की लहर फैलानी, एक इतनी अगर तपस्या करने लग जाए तो उस एक को देखकर या उसके वाइब्रेशन से ही बाकियों में भी उमंग आएगा, जो कि ठंडे हो गए। तपस्या शब्द जैसे लुप्त हो रहा है, त्याग शब्द लुप्त हो रहा है, प्राय लोप, प्रारब्ध शब्द आ रहा है, अभी कुछ दूसरे शब्द आ रहे हैं। सोच रहे हैं ये करे वो करे, इन सब करने से सेवाएं होगी। सेवाएं ये सब से नहीं होती है, बाहरी साधनों से। सेवाएं तो मन की स्थिति से होती है। श्रेष्ठ स्थिति जिसकी है वही वास्तव में सच्चे सेवाधारी है। बाकी जो है वो कॉस्मेटिक सेवाधारी है, कॉस्मेटिक सेवाधारी, दिखावे वाले, सुपरफिशियल। आंतरिक तपस्या ही सेवा को जन्म देती है। वो तपस्या करना ही वास्तव में सेवा है। स्वयं को शांत कर देना ही वास्तव में सेवा है। स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति बना देना ही वास्तव में सेवा देना है, करना है। स्थिति ही नहीं है और दूसरों की सेवा कर रहे हैं, कृत्रिम सेवा कर रहे हैं। वो आर्टिफिशियल कृत्रिम सेवा है। तो सेवाधारी का कर्तव्य सदैव सेवा में रहना। हम सो रहे हैं तो भी सेवा, चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा में सेवा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले हैं। निरंतर सेवा का भाव, निरंतर सेवा में आमादा, निरंतर सेवा में तत्पर। सेवा में तत्पर ऐसा ये नहीं कि भाग रहे बस, कहाँ सेवा है, क्या करूं, कहीं है क्या कुछ, कोई वस्तु यहाँ से वहां रखनी है, किसी को संदेश देना है, कोई नहीं है तो फिर बेचैन है, क्यों नहीं है कोई, किसकी सेवा करूं, किसकी सेवा करूं, ये बेचैनी नहीं। सेवा अर्थात सेवा स्थिति का नाम है। मनसा सेवा के लिए बाहरी किसी भी चीजों की आवश्यकता नहीं है। कोई बाहर है तो बहुत अच्छा, वाणी की सेवा करो। कोई नहीं है तो अंतर जगत में प्रवेश करके स्वयं की स्थिति बनाने की सेवा। इसका दुख नहीं, इसका कोई मलाल नहीं कि कोई है नहीं, कोई मिलता नहीं, क्या करे, किसकी करे सेवा? क्या? हाँ, तो स्वयं की सेवा करना। स्वयं में कितने सारे संस्कारों का जंजाल है, इसको किया क्या क्लियर? वेब है इधर, वेब जाल, मकड़ी का जाल जैसे होता है ना, वो अभी भी है संस्कारों का। हमें नहीं पता अपने संस्कार क्या है। कितने सारे संस्कार हैं ऐसे अपरिचित से, अज्ञात से, हमें पता ही नहीं वो है क्या, और वो कैसे और कब प्रकट होते हैं, उनकी कार्य प्रणाली, मैकेनिज्म किस तरह वो एक्ट होते हैं, कोई खबर नहीं है। और आते हैं बाहर तो सब कुछ बहा कर लेके चले जाते हैं। निर्मल शांत दादी के जीवन में एक उदाहरण है कि उनको बहुत रोना आता था। कल याद किया ना बाबा ने, बचपन से ही रोने की बहुत आदत थी। किसी ने कुछ कहा कि रोना चालू,
दूध नहीं मिला, रोना चालू। दूध कम मिला, देरी से मिला, रोना चालू। इतनी रोने की आदत थी। संवेदनशील, टची नेचर, सेंसिटिव नेचर, फीलिंग देवी। तो बाबा ने एक बार जब कहा था मुरली में कि रोते कौन है, रोने वाले फेल होते हैं और रोते वो है जो विधवा है। तुम्हें तो पतियों का पति मिला है, रोते क्यों हो, रोती क्यों हो? दादी ने कहा तब से फिर मैंने रोना बंद कर दिया। मम्मा चली गई, रोई नहीं। बाबा चले गए, रोई नहीं। किसी ने भी यज्ञ में छोड़ा शरीर, नहीं रोई। उन्होंने अपने जीवन में और एक उदाहरण बताया है। एक बार कलकत्ता से पार्टी लेकर आए थी, मुरली चली हिस्ट्री हॉल में। मुरली के बाद पेड़े लेकर आए थे वो कलकत्ता से, क्या कहते हैं उसे, संदेश। हाँ, तो वो बहुत सारे पेड़े लेके आए थे। बाबा ने कहा पेड़े की ये जो टोली है वही बच्ची बांटेगी जिसने कभी रोया नहीं है। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उठाने की हाथ। तो दादी ने कहा मैं सामने गई और मैंने सबको टोली बांटी। फिर संकल्प। तो कोई भी चीज हम में आ जाए और वो स्वभाव बन जाए, संस्कार। उस दिन चंद्रशेखर भाई जी पढ़ रहे थे ना मुरली, 11 तारीख की, मार्च की, 71 की। अव्यक्त स्थिति की आदत बना लो तो अदालत में नहीं जाना पड़ेगा। अव्यक्त स्थिति की नेचर नेचुरल हो जाए तो नेचुरल कैलेमिटीज फिर बाद में होगी। तो कोई भी सेवा हो, मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन सेवाधारी निरंतर सेवा में तत्पर, वह कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे। ऐसा नहीं कि 9 से 5 सेवा हो गई, अब चलो अब योग करते हैं। सेवा पूरी हुई, अब योग। सेवा अलग थी, अब योग अलग। अब ये पूरा हुआ, अब वो करते हैं। ऐसा क्यों? सब एक ही हो। वो अमृत वेला भी वही, तो दिन भर में भी वही, स्थिति भी वही। आदमी तो एक ही है ना, कि भिन्न भिन्न है। हमारे भी बहुत सारे मुखौटे पहने हुए हैं। सुबह हम कुछ और है, थोड़ा और सुबह हम कुछ और है, मुरली के समय कुछ और है, फिर दिन में हमारा एक दूसरा ही रूप है, फिर शाम में हम कुछ और है, रात में हम कुछ और है। व्यक्तित्व खंडित है, स्प्लिट पर्सनालिटी। अंग्रेजी में उसे बहुत खतरनाक शब्द है, सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया, जिसको सामान्य भाषा में पागल, सिरफिरा, पागल, खंडित व्यक्तित्व। कभी बहुत खुश तो कभी उदास, कभी यूफोरिया, मेनिया तो कभी डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर। हमारी भी तो ऐसी स्थिति है कभी कभी। सुबह बहुत खुशी, बहुत खुशी, बहुत खुशी, भगवान मिला, ये हुआ, वो हुआ। मुरली में भी बहुत खुशी, कर्म क्षेत्र में जाते ही खुशी नीचे, एक अंदर ही अंदर उदासी। हमारी हालत भी उसी लोमड़ी की तरह है। लोमड़ी वाली कहानी पता है ना, अंगूर वाली, कि अंगूर कैसे है, खट्टे, और ऊपर से हम बोलते हैं अपनी, हम कहते हैं हम संतुष्ट है, पर थोपी हुई संतुष्टता। परंतु कहानी वहां पूरी नहीं होती है। लोमड़ी गई, उसने अंगूर तोड़ना चाहे, छलांग लगाई, नहीं छलांग लगी, नहीं पकड़ पाई अंगूर को, तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। परंतु कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसने संकल्प किया कि कैसे भी करके अंगूर तोड़ूंगी। जिम ज्वाइन किया, हॉस्पिटल में गई और ताकत की गोलियां खाई, विटामिन की गोलियां खाई, बहुत कसरत की और बहुत पावरफुल और शक्तिशाली बनी, और फिर गई अंगूर तोड़ने। ये कहानी आगे की है, ये ईसप ने नहीं लिखी है, ईसप ने लिखी हुई कहानियां है। ये ग्रीस, यूनान का जो ईसप है, उसकी ईसप फेबल्स इसे कहा जाता है। उसकी कहानी में ये सब नहीं है, ये आगे का उसका और जो नेक्स्ट एडिशन है ये, कि लोमड़ी ने ऐसा थोड़ी हार मान लेंगे, उसका अहंकार हार मानने को तैयार थोड़ी ना है। बहुत कसरत की जिम में और फिर एक दिन गई और एक छलांग लगाई, पूरी कसरत मशक्कत करके, और छलांग लगाई और अंगूर हाथ में आ गए। और जब अंगूर अब हाथ में आए और खाए तो अंगूर वास्तव में खट्टे थे, परंतु अब उसका अहंकार कहने लगा कि बहुत मीठे हैं। पहले जब
अंगूर जब उसे मिले ही नहीं तब उसने कहा था अंगूर खट्टे हैं। अब जब अंगूर मिल गए और उसने खाए तो कहा कि अंगूर बहुत मीठे हैं। खाए तो खट्टे थे पर उसने कहा क्या, सबको जंगल में सबको सुनाया कि बहुत मीठे थे। हम भी ऐसा तो नहीं है कि हम कहते हैं हम बहुत संतुष्ट है मधुबन में, परंतु वास्तव में वो खट्टे अंगूर खा रहे और कह रहे हैं बहुत मीठे है, बहुत मीठे, तुम भी आ जाओ इधर मधुबन में, हम तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, हम इतने साल हो गए, तुम भी आ जाओ। पर अंदर ही अंदर लेकिन अंगूर खट्टे हैं। हमारी ऐसी थोपी हुई संतुष्टता ना हो तो अलग ना समझे, सब कुछ एक ही हो जाए, वन होमोजीनियस सेवा, निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा, इसको कहते हैं सेवाधारी। मुरली है 19 जुलाई 1971। अभी हम आज सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच महाभूत, पंच तत्वों में जो जल तत्व है उस जल तत्व को प्रकाश देंगे। नेचुरल कैलेमिटीज वाटर से जो आती है बहुत सारी है, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम, ये हो जाएगा कि इस जल तत्व को प्रकाश दे। आज से लेकर जब तक कि ये किताब पूरी नहीं होती है, हर दिन 12 मिनट अलग अलग लोगों को, अलग अलग जगहों को, तत्वों को हम प्रकाश देंगे 12 मिनट। तो अभी हम चलते हैं प्रकाश देने के लिए। तो स्वयं को शक्तिशाली स्थिति में पहले स्थित करना और फिर प्रकाश देना। ओम शांति। जुड़ देते हैं, इकट्ठे जाएंगे लग रहा है।